इस पुरानी हवेली के नीचे एक खजाना छिपा है, ऐसा खजाना जो सिर्फ उनको मिलता है जो दिल से शरीफ हूं। और आज रीना ने फैसला कर लिया है। रीना ने बचपन से सुना था कि उस हवेली के नीचे एक शराफत खजाना है, लेकिन आज पहली बार वो इतना करीब आई थी। अंदर दाखिल होते ही एक अजीब खामोशी छा गई और जमीन में मौजूद एक रोशनी से चमकती दरार कुछ कहने की कोशिश कर रही थी। ये दरवाजा बरसों से बंद था, मगर जैसे ही रीना ने हाथ रखा वो खुद ब खुद खुलने लगा। लोग कहते थे जो भी उस खजाने के करीब गया या तो लापता हो गया या पागल, मगर रीना को सच जानना था। हर कदम के साथ एक अनजान सी आवाज रीना के कानों में गूंजने लगी, जैसे कोई सदियों से उसका इंतजार कर रहा हो। जमीन पर एक पत्थर पर कुछ अजीब निशानात थे जो सिर्फ सूरज की रोशनी में नजर आते थे। रीना ने मिट्टी साफ की तो एक जमला अभरा। खजाना सिर्फ उनको मिलता है जो नफ्स से जीते हैं, लालच से नहीं। जैसे ही रीना ने वो अल्फाज पढ़े, हवा चलने लगी और हर चीज जैसे जिंदा हो गई हो। रीना के कदमों तले पत्थर दबा और नीचे से एक गूंज सुनाई दी। खजाने ने अपना पहला राज खोल दिया था। नीचे एक सीढ़ियों भरा रास्ता था, जैसे हवेली के पैठ में छिपी कोई सदियों पुरानी बात रीना को बुला रही हो। रीना ने लालटीन जलाई और नीचे उतरने लगी। हर सीढ़ी के साथ दिल की धड़कन तेज हो रही थी। रास्ता तंग था, मगर दीवारों पर निशान चमक रहे थे, जैसे खजाने ने अपना रास्ता खुद दिखाना शुरू कर दिया हो। रास्ता तंग था, मगर दीवारों पर निशान चमक रहे थे, जैसे खजाने ने अपना रास्ता खुद दिखाना शुरू कर दिया हो। खौफ तो था, मगर पीछे हटने का वक्त नहीं था। रीना आगे बढ़ी क्योंकि खजाने ने अब दरवाजा खोल दिया था। आखिरकार एक छोटा सा कमरा आया और उसके बीच एक पुराना लकड़ी का संदूक जो सदियों से बंद था। रीना का हाथ रखा। जंजीर में उसका अक्स कुछ और ही कहानी सुना रहा था। शायद खजाने के बदले कुछ छीनने आ रहा हो। जैसे ही उसने ताले को छुआ, वो खुद ब खुद खुल गया, जैसे रीना ही वो वाहिद शख्स हो जिसके लिए खजाना मुकद्दर था। संदूक में सोना नहीं था, बल्कि एक पुराना तोमार और एक छोटा सा आईना। क्या यही था खजाना? तोमार पर लिखा था, शराफत का खजाना लालच से बचने वालों के लिए है। इंशा और आजमाइश अब शुरू हो चुकी है। रीना ने तोमार के अल्फाज पढ़ने शुरू किए। दीवारें जैसे सांस लेने लगे और हवा में एक अजीब सी नरमी छा गई। तभी एक धंधली औरत का साया नमोदार हुआ, सफेद लिबास में, आंखों में वकार, जैसे सदियों से किसी का इंतजार कर रही हो। रीना की आंखों में हैरत थी, मगर डर नहीं, जैसे दिल मान रहा हो कि वो औरत खजाने की मुहाफिज है। औरत ने कुछ न कहा, सिर्फ आईने की तरफ इशारा किया, जैसे सब कुछ इसी में छिपा हो। आईने में रीना ने अपना चेहरा नहीं देखा, बल्कि अपने माजी की वो झलकें जो उसने भला दी थी। वो लम्हे जब उसने बगैर किसी लालच के नेकी की, वही शायद खजाने की कुंजी थे। रीना की आंखों से आंसू बहने लगे और तोमार की रोशनी बढ़ती गई, जैसे खजाने ने उसे तस्लीम कर लिया हो। औरत का साया खामोशी से गायब हो गया, सिर्फ एक चमकदार पर बाकी रह गया, जैसे एक दुआ की अलामत। हुब्बाई पर कुछ होते ही रीना ने वो लोग देखे जो लालच में बर्बाद हो गए। खजाने की आजमाइश अब हकीकत थी। रीना अब वो न रही जो नीचे आई थी, अब वो खजाने की रखवाली के लिए चनी गई थी और असल सफर अब शुरू हुआ था। रीना जमीन दोज कमरे से निकली। सूरज की रोशनी ने उसके चेहरे को छुआ, पर अब उसकी मुट्ठी में कुछ कीमती था। वो परगौर गांव वाले उसे देखकर ठटक गए। रीना की चाल में अब खामोशी थी और आंखों में एक नया राज। एक बूढ़ा मर्द इसके रास्ते में आया, सरगोशी की,
वो हवेली लालच को माफ नहीं करती। आपने दरवाजे पर रखते हुए रीना को वो मनाजर याद आए। उसने पर को और सख्ती से थाम लिया। आईने की झलक में रीना ने अपने मरहूम वालिदैन को देखा, मुस्कुराते हुए जैसे दुआ दे रहे हों। रीना ने पुरानी कापी निकाली और वो तमाम निशानियां और अल्फाज लिखना शुरू किए। खजाने का हर राज कलम बंद करने लगी। एक हमसाई हसद से भरी खिड़की से झांक रही थी। पर की चमक इसकी आंखों में लालच भड़काने लगी। वो औरत अपने भाई से बोली, हवेली के नीचे खजाना है और रीना ने कुछ पा लिया है। भाई ने खंजर की धार तेज की, चेहरे पर साया, आंखों में लालच। खजाने की खुशबू ने शैतान जगा दिया था। सी रात रीना के सूते ही पर की रोशनी बुझ गई और हवेली के आसपास साए रेंगने लगे। अंधेरे में साजिश सांस लेने लगी। रीना हड़बड़ाकर जाग उठी, जैसे किसी ने उसे जगाया हो। खिड़की खुद बखुद चरचराई और थोड़ा सा खुल गई। हवेली के बाहर झाड़ियों में छुपा वो लालची भाई रीना की खिड़की को घोर रहा था। आंखों में मकारी रीना ने जल्दी से पर उठाया और जमीन दोज दरवाजे की तरफ दौड़ी। दिल की धड़कन तेज, जैसे खजाने का राज खतरे में हो। वो अंदर घुसने ही वाला था कि पुराना लोहे का गेट खुद ब खुद बंद हो गया, जैसे हवेली ने खुद उसकी राह रोक ली। हुस्मीन दोज कमरे में रीना ने पर को पत्थर की बनी एक सुल के बीचों बीच रखा, जैसे कोई दरवाजा खोलना हो। चांक सल चमकने लगी और आहिस्ता आहिस्ता सरक कर एक नई सरंग खुल गई। दीवारों पर पुरअसरार निशान बाहर। वो लालची भाई किसी को आवाज दे रहा था। इरादा था रात को हवेली के नीचे खुदाई करने का। रीना ने लालटीन जलाई और नई सरंग में दाखिल हुई। दीवारों पर रहम दिल्ली और धोखे की कहानियां बनी हुई थीं। एक दीवार पर एक औरत सोना खैरात कर रही थी, दूसरी पर वही औरत लांत का शिकार। लालच का अंजाम लौटना। चाणक सरंग के आखिरी सिरे पर एक साया नजर आया, जो सरगोशी में रीना का नाम ले रहा था। लर्जा तारी हो गया। रीना सरंग में साकित खड़ी रह गई। साया करीब आ रहा था। लालटीन की रोशनी लर्जने लगी। वो साया एक औरत की शक्ल अख्तियार कर गया, जैसे किसी पिरानी रानी की रूह हो जो बोसेदा शाही लिबास में थी। वो परछाएं बोली, तो सच के रास्ते पर आ गई है। खजाने की कुंजी सिर्फ बेलौस दिलों के पास होती है। रीना घुटनों के बल बैठ गई। आंखों के सामने बचपन की भूख, गुर्बत और दुख छा गए। सुरंग के ऊपर लालची भाई और उसके साथी चांदनी रात में बेलचे से जमीन खोद रहे थे। खामोशी से सुरंग में रीना ने आंसू पूंछे और पख्ता उरादे के साथ आगे बढ़ने लगी। आंखों में हिम्मत की चमक। एक कमरा नजर आया, जिसमें मिट्टी के बंद मटके रखे थे। हर एक पर कदीम नुकोश कुंदा थे। एक मुटका आहिस्ता से खोला। अंदर सोना नहीं, गंदम के दाने थे, जो हल्की रोशनी से जगमगा रहे। ठेठ कमरे में आवाज गूंजी, असल दौलत वो है जो पेट भरे, न कि तजूरियां। ऊपर जमीन में दरार आई और एक लालची आदमी खुदाई के दौरान नीचे सरंग में जाकर रीना चौंक गई। रीना मड़ी तो देखा, एक लालची आदमी मिट्टी से लथपथ फर्श पर पड़ा कर रहा था और हैरत से उसे तक रहा था। वो बोला, सोना कहाँ है? रीना ने नरमी से जवाब दिया, तुम उसी के सामने खड़े हो। अचानक मुटके हिलने लगे। कमरे में हल्की गूंजदार आवाज गूंजने लगी। एक मुटके से गंदम के दाने हुआ में अड़ने लगे और इंसानियत का लफ्ज बना दिया। सुरंग के ऊपर मजीद लोग मशीनों के साथ आ गए। वो हवेली की बुनियाद तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। रीना ने जख्मी आदमी का हाथ थामा। लालच की कोई हद नहीं, ये खजाना पूरे गांव को खुलाता है। अचानक सुरंग लरजने लगी। मिटकों के करीब दीवार में
दीरारें पड़ने लगी। दीरार के पीछे सीढ़ियां थीं, जो चमकते पत्थरों से बनी हुई नीचे जा रही थीं। रीना आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतरने लगी और ऊपर मशीनों की आवाज तेज होती जा रही थी। वो एक मुकद्दस कमरे में पहुंची, जहां दर्जनों मुटके दायरे में रखे थे और हल्की रोशनी में जगमगा रहे थे। रीना इन जगमगाते मुटकों के दरमियान चल रही थी। हर मुटके से गुजरे जमानों की आवाजें आ रही थीं। एक मुटके से मां की आवाज आई, बेटा जो मिले वो बांट देना, असल दौलत यही है। एचांक सरंग कांपने लगी, ऊपर से जमीन टूटने लगी। लालची लोग अंदर आने वाले थे। रीना भागती हुई मुकद्दस कमरे के दरमियान पहुंची और सबसे बड़े मुटके पर हाथ रखा। मटका रोशनी से भर गया और एक चमकती लहर पूरे कमरे में फैल गई। पीछे दरवाजा बंद हो गया। एक मंजर अभरा। एक बुजुर्ग फकीर बोला, अब ये खजाना तेरे जरिए लोगों की खिदमत करेगा। मिटके फटने लगे। सोना नहीं, बीज, अनाज और पुरानी हिकमत की तहरीरें बाहर आने लगी। ऊपर हवेली हिलने लगी। जमीन अपनी गुमश्ता राहें वापस ले रही थी और लालची लोग भाग गए। रीना हवेली से निकली। हाथ में पुराना कागज था। गांव वाले उसे घेरे खड़े थे। रीना मुस्कुरा रही थी। धूप से भरे गांव में खेतों में बीज बोए जा रहे थे, खजाने के बीज। रीना सुकून से ये मंजर देख रही थी।